बच्चों, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे टीसीपी आईपी मॉडल के बारे में। पर उससे पहले हम रिवीजन कर लेते हैं। जेपीईजी का लॉन्ग फॉर्म जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, जेडीबीसी का जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी, जेडीके का जावा डेवलपमेंट किट, जेआरई का जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, जेसीएल का जॉब कंट्रोल लैंग्वेज, केजेड का किलोहर्ट्ज़, लैन का लोकल एरिया नेटवर्क, एलईडी का लाइट इमिटिंग डायोड, एलसीडी का लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, एलआईएसपी का लिस्ट प्रोसेसिंग, एलआईएफओ का लास्ट इन फर्स्ट आउट, एलएसआई का लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, लाईफाई का लाइट फिडिलिटी। अब हमारा आज का टॉपिक है टीसीपी आईपी मॉडल, वो देखते हैं। सबसे पहले टीसीपी आईपी का लॉन्ग फॉर्म ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल मॉडल। लॉन्ग फॉर्म इम्पॉर्टेंट है, याद रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। डेवलप बाय विंड सर्फ एंड रॉबर्ट कहन, ये दो नाम याद रखना इम्पोर्टेंट है, इन्होंने बनाया था। ये प्रोटोकॉल सूट है। तो इसे फंडेड किया था डारपा ने। डारपा मतलब डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। आपको नहीं क्या ऐसा भी पूछ सकता है, विच एजेंसी डेवलप टीसीपी आईपी मॉडल, तो वहाँ पे भी आपको डारपा लगाना है। या फिर डारपा नहीं रहा तो आपको डीओडी दिया रहेगा, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, ये यूएसए का है। तो आपको ये दोनों भी याद रखना है। तो ये 1970s में बनाया गया था। तो 70 के दशक में टीसीपी आईपी मॉडल बनाया गया था। किसके द्वारा? विंडसर्फ और रॉबर्ट कहान ने बनाया था, और इन्होंने मदद की थी। तो आपको नहीं क्या ये दो तीनों चारों याद रखना है, कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये नहीं क्या प्रैक्टिकल मॉडल है। जो हमने प्रीवियस लेक्चर में ओएसआई मॉडल देखा था वो फुल्ली थ्योरेटिकल मॉडल था, पर ये नहीं क्या प्रैक्टिकल मॉडल है। वो मतलब पहले टीसीपी आईपी आया था, फिर उसके बाद ओएसआई मॉडल आया था। पर नहीं क्या उसे थ्योरेटिकल कैसे रिप्रेजेंट करना है वो ओएसआई मॉडल में बताया गया है। पर ये टीसीपी आईपी मॉडल प्रैक्टिकल मॉडल है, ये याद रखना। इसमें कितने लेयर्स होती है? 4 लेयर्स होती है। 5 लेयर भी होता है, पर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हिसाब से आपको पूछता है टीसीपी आईपी मॉडल में कितने लेयर है, तो आपको 4 लेयर पर टिक करना है। तो कौन सी लेयर है? एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, इंटरनेट लेयर और नेटवर्क एक्सेस लेयर। तो अभी हम देखते हैं कैसा क्या हुआ था। तो हमने ओएसआई मॉडल पढ़ा है। अगर आपने ओएसआई मॉडल का मेरा लेक्चर देखा है तो आपका टीसीपी आईपी मॉडल भी क्लियर हो गया। मतलब वो अगर आपको अच्छे से आता है किस लेयर की कौन सी फंक्शनैलिटी थी, तो वो ही सेम टू सेम यहाँ पे है टीसीपी आईपी मॉडल में। तो देखते हैं ओएसआई मॉडल में हमने क्या क्या देखा था। एपीएसटी एनडीपी आपको बताया था, याद करने का तरीका। एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर। तो ये जो लेयर है ये 7 लेयर्स है ओएसआई मॉडल में। पर टीसीपी आईपी मॉडल में क्या किया इन्होंने, ये ऊपर की जो सॉफ्टवेयर लेयर है, मैंने बताया था इनको सॉफ्टवेयर लेयर कहते हैं, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन लेयर को। तो इनको एक ही इसमें दे दिया, और उसे कहते हैं एप्लीकेशन लेयर टीसीपी आईपी मॉडल में। जो फंक्शनैलिटी देखी थी हमने, ये यूज़र और नेटवर्क सर्विस का में इंटरफेस क्रिएट करता है, और इसमें इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन जो देखा था हमने सेम टू सेम है एप्लीकेशन लेयर में। इन तीनों लेयर्स की जो ओएसआई मॉडल में हमने फंक्शनैलिटीज़ देखी थी, डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल्स देखे थे, सेम टू सेम है एप्लीकेशन लेयर में। सिर्फ आपको यहाँ पे याद रखना है एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल, ये तीनों मिलकर बनाती है एप्लीकेशन लेयर टीसीपी आईपी मॉडल में। बस ट्रांसपोर्ट लेयर एज इट इज़ है, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं। पर याद रखें एप्लीकेशन लेयर, फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर क्या है नेटवर्क लेयर। टीसीपी आईपी मॉडल में नेटवर्क लेयर को नेटवर्क लेयर भी कहते हैं, इंटरनेट लेयर भी कहते हैं, इंटर नेटवर्क लेयर भी कहते हैं, याद रखना। फर्स्ट प्रेफरेंस इंटरनेट लेयर को देना, फिर इंटर नेटवर्क लेयर भी कहते हैं, और कभी कभी किस किस बुक में तो नेटवर्क लेयर भी दिया है। तो आपको ये तीनों याद रखना है। फर्स्ट प्रायोरिटी जो मैंने पीछे भी बताया आपको 4 लेयर, तो वही फर्स्ट प्रायोरिटी उनको ही देना है, इंटरनेट लेयर ही यहाँ पे। तो फिर उसके बाद जो डाटा लिंक लेयर है और फिजिकल लेयर, इनको कंबाइन करके नेटवर्क एक्सेस लेयर बना दिए। मतलब नाम ही दिया है, वैसे फंक्शनैलिटी वही वही है। तो नहीं क्या जो नेटवर्क एक्सेस लेयर है उसे ही लिंक लेयर भी कहते हैं, याद रखना।
पर आपको नहीं क्या, मैंने वहाँ पे पढ़ा है फिज़िकल लेयर में जो है फिज़िकल लेयर, वहाँ पे नहीं क्या डाटा पीडीयू क्या है, मतलब डाटा किस फॉर्मेट में रहता है वहाँ पे बिट्स के फॉर्मेट में रहता है। डाटा लिंक लेयर पे किस फॉर्म में रहता है, फ्रेम्स के। यहाँ पे नेटवर्क लेयर में पैकेट के, यहाँ पे सेगमेंट के। तो यहाँ पे जब हम टीसीपी आईपी मॉडल देखते हैं तो ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या है, सेगमेंट के फॉर्म में रहेगा डाटा, नेटवर्क लेयर में पैकेट्स के फॉर्म में रहेगा। पर यहाँ पे आपको अभी क्वेश्चन गिरेगा कि डाटा फ्रेम्स के फॉर्म में है या बिट्स के फॉर्म में। तो नेटवर्क एक्सेस लेयर में डाटा फ्रेम्स के फॉर्मेट में, याद रखना। बाकी सेम टू सेम है, जो हमने यहाँ पे देखा था वही पॉइंट्स यहाँ पे। पर यहाँ पे मैं आपको ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में पढ़ाऊँगा, क्योंकि ये मेन जो टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल है, मतलब जो टीसीपी प्रोटोकॉल है वो मेन चलता है ट्रांसपोर्ट लेयर में, और वही देखना इंपॉर्टेंट है। तो हमने ओएसआई मॉडल में ये सब कुछ देखा था, सेम है, एंड टू एंड डिलीवरी, एरर कंट्रोल होता है ट्रांसपोर्ट लेयर में। ये तो सब कुछ है कहाँ पे, टीसीपी आईपी मॉडल के ट्रांसपोर्ट लेयर में। आपको ये भी सब कुछ याद रखना है। तो अब देखते हैं टीसीपी आईपी मॉडल में क्या क्या है। तो यहाँ पे है होस्ट टू होस्ट डिलीवरी। तो हमने पीछे देखो यहाँ पे नहीं पढ़ाया था मैंने, क्योंकि नहीं क्या ओएसआई मॉडल में नहीं क्या पर्टिकुलर ट्रांसपोर्ट लेयर को लेके ही नहीं होती है वो नहीं क्या। प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन था, उसमें पूछा गया था होस्ट टू होस्ट डिलीवरी इन ओएसआई मॉडल विच लेयर टेक्स प्लेस। तो नहीं क्या APST ऊपर के जो 4 लेयर है, और कभी कभी नेटवर्क लेयर पे भी हो जाता है। तो ये ओएसआई मॉडल में तो क्वेश्चन बनने के मतलब चांसेस नहीं है कुछ भी। फिर भी आया तो आपने नहीं क्या ट्रांसपोर्ट लेयर को फर्स्ट प्रेफरेंस देना है। वैसे पूछेंगा तो नहीं, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि वो थेरेटिकल है तो बहुत उसमें कॉन्फ्लिक्ट्स है। तो आपको नहीं क्या ट्रांसपोर्ट लेयर में अच्छे से याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे बराबर होता है। होस्ट टू होस्ट डिलीवरी काफ़ी होती है ट्रांसपोर्ट लेयर पर। ये एंड टू एंड डिलीवरी जो हमने यहाँ पे भी देखा है उसे कहते हैं होस्ट टू होस्ट डिलीवरी। पर ये पर्टिकुलर नहीं क्या, यहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं है, यहाँ पे बराबर हो जाती है ट्रांसपोर्ट लेयर कहाँ पे, टीसीपी आईपी मॉडल में। अब हम ट्रांसपोर्ट लेयर देख रहे हैं टीसीपी आईपी मॉडल की। हाँ, तो यहाँ पे नहीं क्या दो प्रोटोकॉल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, टीसीपी और यूडीपी। जब मैं प्रोटोकॉल्स पढ़ाऊँगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल उसमें भी पढ़ाऊँगा, पर यहाँ पे आप याद रख लो, क्योंकि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले टीसीपी का लॉन्ग फॉर्म क्या है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये तो रट गया होगा आपको अब तक। यहाँ पे नहीं क्या डाटा किस फॉर्म में रहता है, प्रोग्राम डाटा यूनिट किस फॉर्म में रहता है, पीडीओ कहते हैं जिसे, सेगमेंट के फॉर्म में। याद रखना टीसीपी आईपी मॉडल में जो डाटा है, प्रोग्राम डाटा यूनिट, वो सेगमेंट के फॉर्म में रहता है अपना ट्रांसपोर्ट लेयर पर, टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल में, याद रखना। तो यहाँ पे कनेक्शन ओरिएंटेड होता है टीसीपी प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल लॉन्ग फॉर्म है। यहाँ पे नहीं क्या जो पीडीयू है वो सेगमेंट है, और ये कनेक्शन ओरिएंटेड होता है। कनेक्शन ओरिएंटेड मतलब कनेक्शन मस्ट बी इस्टेब्लिश बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर बिफोर डाटा ट्रांसफ़र। मतलब एक कनेक्शन बना दिया जाएगा सेंडर और रिसीवर के बीच में, तो डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए उसके लिए यूज़ होता है टीसीपी प्रोटोकॉल। तो ये रिलायबल होता है, इंश्योर डाटा इज़ डिलीवर करेक्टली एंड इन ऑर्डर में करेक्टली। रिलायबल मतलब अच्छे से चला जाए अपना डाटा, वही काम होता है। कनेक्शन मतलब अगर आपने क्या, जैसे फ़ोन कॉल करते हैं किसी को, तो आपने क्या हेलो बोलकर मतलब ऐसा कनेक्शन बना लेते हैं, वैसे ये कनेक्शन ओरिएंटेड रहता है टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल। तो याद रख सकते हैं आप ऐसे। तो यहाँ पे रीट्रांसमिट होता है डाटा को, हम रीट्रांसमिट कर सकते हैं अगर डाटा लॉस हो जाता है तो, टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल में। ये स्लोअर देन यूडीपी है। ये यूडीपी यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल से थोड़ा स्लो है। यूज़ वेयर एक्यूरेसी इज़ इम्पोर्टेंट। टीसीपी प्रोटोकॉल कहाँ पे यूज़ होता है, जहाँ पे एक्यूरेसी की इम्पोर्टेंस है वहाँ पे, जैसे कि वेब ब्राउजिंग, ईमेल, फाइल ट्रांसफ़र। यहाँ पे एक्यूरेसी की इम्पोर्टेंस है, और नहीं क्या डाटा बराबर ऑर्डर और करेक्टली जाना चाहिए, वहाँ पे नहीं क्या टीसीपी प्रोटोकॉल यूज़ होता है। तो अब देखते हैं, हमने टीसीपी देखा है, अब यूडीपी देखते हैं, कंपैरिजन में देखते हैं। अब हम टीसीपी तो हमने अच्छे से देख लिया, अब यूडीपी क्या है। यूडीपी का सबसे पहले लॉन्ग फॉर्म क्या है, यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल। तो देखो यहाँ पे क्या है, टीसीपी का ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और यूडीपी का क्या है, यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल। यहाँ पे नहीं क्या है, जो पीडीओ वो डाटाग्राम के फॉर्मेट में रहता है, पर ट्रांसपोर्ट लेयर का ही याद रखो आप, वैसे ही सेगमेंट के फॉर्म में रहता है, बस बहुत हो जाता है।
इतने डीप में तो क्वेश्चन वैसे बनाता नहीं है, आपने देखे भी होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है, दूसरा पॉइंट पी डी यू डी पी का ये कनेक्शन लेस है। मतलब इसमें कोई भी कनेक्शन बनाते नहीं है। सेंड्स डाटाग्राम विदाउट चेकिंग द रिसीवर इज़ रेडी। मतलब रिसीवर रेडी है या नहीं है वो उसको चेक नहीं करेगा, वो डायरेक्ट भेज देगा। जैसे कि आपने क्या सपोज व्हाट्सएप पे किसको मैसेज भेज दे, तो सेंडर रेडी है कि नहीं वो आपके मतलब लेना देना कुछ नहीं होता, आप भेज देते हैं। वैसे टाइप से है ये यूडीपी। आपका नहीं क्या सेंड डाटाग्राम विदाउट चेकिंग रिसीव, मतलब रिसीवर रेडी है क्या नहीं है वो से आपने चेक करे बगैर ही आपने क्या यूडीपी से वो कर सकते हैं। तो ये कनेक्शन लेस होता है यूडीपी। अनरिलायबल होता है, डज नॉट गारंटी डिलीवरी ऑर्डर और एरर करेक्शन। देखो यहाँ पे कुछ भी गारंटी नहीं रहती है, अनरिलायबल होता है। मतलब रिसीवर को मिला कि नहीं मिला ये यूडीपी का काम नहीं होता। टीसीपी में वो होता है पर यूडीपी में नहीं होता, याद रखना। नोट रिट्रांसमिशन, यहाँ पे अगर हमारा कुछ लॉस हो जाता है डाटा, तो नहीं क्या यहाँ पे नहीं क्या वापस रिट्रांसमिट करने की चीज़ मतलब अवेलेबल नहीं होती। फास्टर दैन टीसीपी है, तो यूडीपी नहीं क्या टीसीपी प्रोटोकॉल से फास्टर है। यूज वेयर स्पीड मैटर्स मोर देन एक्यूरेसी, जैसे कि लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग हो गया, ऑनलाइन गेमिंग हो गया। मतलब लाइव वीडियो चला दिया तो वो देखता नहीं रिसीवर रेडी है कि नहीं है, वो चलते ही जाता है। तो ऐसे ठिकान पर यूडीपी प्रोटोकॉल यूज़ होता है, याद रखना। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके अगर क्वेश्चन बनेंगे तो यहाँ से ही बनेंगे। तो अच्छे से करके जाना एग्ज़ाम में। यहाँ पे हमारा स्टडी लेक्चर ख़त्म होता है। अब बारी है गुरु मंत्र की। तो आज के गुरु मंत्र में जो एस्पिरेंट्स को प्रॉब्लम जाती है उसके बारे में बात करेंगे, बैक पेन। तो आप बैठ बैठ कर मतलब पढ़ाई करते करते आपको नहीं क्या आपके पीठ में प्रॉब्लम हो जाता है, यहाँ पे मतलब पेन हो जाते हैं। तो नहीं क्या इस पेन का मतलब वैसे अगर नेचुरली इलाज देखे तो नहीं क्या अच्छा डाइट ले। और उसमें नहीं क्या मैंने देखा था, मैंने रिसर्च किया है थोड़ी इस बारे में। तो नहीं क्या आपने क्या जो डाइट में नहीं क्या दूध लिए और उसे नहीं क्या थोड़ा गर्म करे, फिर नहीं क्या उसमें हल्दी डाल के पिए। वो नहीं क्या जो यहाँ पे नहीं क्या स्वेलिंग आती है होती है कभी कभी मसल्स पे, तो इन्फ्लामेशन जो होती है उसको नहीं क्या वो कम करता है। टर्मरिक अपना जो हल्दी वाला दूध पीते हैं तो उससे नहीं क्या आपको रिलीफ मिल जाता है। या फिर आप ओमेगा 3 वाले फूड्स खाइए, जैसे कि नॉन वेजिटेरियन वाले नॉन वेज खाए। अगर वेजिटेरियन हो आप तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाए, उससे भी हेल्प मिलती है। और नहीं किया यहाँ पे नहीं किया अवॉइड करिए चीज़ें ज़्यादा कंटिन्यूस बैठना। थोड़ा थोड़ा ब्रेक लीजिए, छोटा छोटा थोड़ा वॉक कीजिए, फिर बैठे बार बार। नहीं तो नहीं क्या ये बहुत पेन बढ़ जाता है। अगर पेन नहीं क्या समझो वो साइटिक नर्व रहती है, उस पे नहीं क्या अगर पेन बढ़ते जाए तो वो नर्व का प्रॉब्लम हो जाता है। अगर आपका पेन बैक से हिप से अगर लेग तक जाता है, मतलब बैक से बैक पेन से अगर लेग पेन होना चालू हो जाता है तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है, क्योंकि नहीं क्या वो बहुत मेजर मतलब डिसइफेक्ट्स है उसके। क्योंकि नहीं क्या आप नहीं क्या इस पेन को नहीं क्या नज़रअंदाज करते, फिर नहीं क्या वो बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। उससे आपको नहीं क्या मतलब इन फ्यूचर बहुत तकलीफ जा सकती है। तो नहीं क्या अगर आपका पेन बैक से होते होते हिप से लेग तक जाता है तो वो साइटिका प्रॉब्लम हो सकता है आपको, तो आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए अच्छे। तो अवॉइड कीजिए ज़्यादा एक जैसी बैठना, थोड़ा थोड़ा। अगर आप पेन किलर तो मत लो, क्योंकि पेन किलर आपको नहीं कि अगर एक्सट्रीम पेन है तो ले सकते हैं, पर बार बार पेन किलर मत लो क्योंकि उसके भी डिसएडवांटेज बहुत है। पर नहीं कि आप ज़रूर डॉक्टर को दिखाएं, वो आपको विटामिन कैल्शियम की गोलियाँ देंगे। पर नेचुरली उसे क्योर करो, जैसे कि मैंने बताया हल्दी वाला दूध पियो। और अपना जो अदरक होती है उसमें भी उससे भी इन्फ्लेमेशन कम होता है, वो भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रेस आता है ना, तो वो जो अदरक होती है उससे होता है। तो वो यूज़ कर सकते हो। और आप देखो जैसे कि ओमेगा एक्सरसाइज जो मेन पॉइंट है, आप एक्सरसाइज भी देखो इसके कि इस बैक पेन को कैसे कम कर सकते हैं हम। तो यही बताना था, इसे नज़रअंदाज मत करो क्योंकि ये बढ़ते बढ़ते बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर आपने क्या
आपकी मतलब कंसिस्टेंसी भी टूट जाएंगी, आपको मतलब इतना बड़ा हो जाएगा कि आप पढ़ाई भी नहीं कर सकोगे। तो इसे अनदेखा मत करो। तो बस इतना ही बताना चाहता था। आज का लेक्चर यहाँ पे ही वाइंड अप करते हैं, तो फिर हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। लेक्चर फिनिश।